हाँ तो नमस्कार जय हिंद साथियों। कल हमने प्रतिशत का पाठ फर्स्ट पढ़ा था। पशु परिचर, पटवार भर्ती और एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। आज प्रतिशत का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। तो जिसने पार्ट फर्स्ट की क्लास नहीं ली है वो पहले इस क्लास के बाद में वो क्लास जरूर ले लेना, ताकि हर चीज़ आपको समझ में आए। बाकी जो पशु परिचर भर्ती के और पटवार भर्ती और राजस्थान की जितनी भी कंपटीशन एग्जाम है, साथ ही दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और एसएससी लमसम, इन सभी का जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। तो क्लासें आप रेगुलर रखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमने नया चैनल स्टार्ट किया, इस पर अब कल लगातार क्लासें हैं, केवल इसी पर क्लासें आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जिसके अंदर हमें दिया गया है कि 120 लीटर चीनी तथा पानी के घोल में 30% चीनी है। घोल को गर्म करने पर 12 लीटर पानी उड़ जाता है, तो अब शेष बचे घोल में कितना परसेंट चीनी है। हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि 120 लीटर हमारे पास क्या है, 120 लीटर हमारे पास कोई घोल है। ये हमारे पास क्या हो गया, कोई घोल है। इसके अंदर चीनी तथा पानी की मात्रा का परसेंटेज कितना दिया गया है। चीनी और पानी की मात्रा का परसेंटेज, चीनी अनुपात पानी, इसकी मात्रा का क्या अनुपात दिया गया है। चीनी इसके अंदर 30% है, तो पानी कितना हो गया, 70%। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 120 का 30% निकाल लेते हैं एक बार। हाँ, ऐसे छोड़ो, एक बार डायरेक्ट एक बार ट्रिक से करते हैं, ठीक है। एक बार ट्रिक से करते हैं। इसे 0.12 लीटर ये निकालना ही पड़ेगा पहले, ये वो क्वेश्चन नहीं है। इसके अंदर हम 30% एक बार निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 36 हमारे पास क्या है, 36 लीटर हमारे पास चीनी है, और 120 में से 36 माइनस कर दो, बाकी बच्चा क्या हो गया हमारे पास, 84 रहता है ना, यहाँ पर बच गए 11। हाँ, 84। अब हमारे पास क्या हो गया, 36 लीटर हमारे पास चीनी है और 84 लीटर हमारे पास क्या है, पानी है। एक घोल में 36 लीटर क्या है, चीनी है, और 84 लीटर उसके अंदर, 36 किलो चीनी है और 84 लीटर उसके अंदर पानी है। कुल मिलाकर इसके अंदर क्या होता है कि 12 लीटर पानी इसके अंदर से उड़ जाता है। गर्म करेंगे तो 12 लीटर इसमें से पानी माइनस कर देंगे। अगर गर्म करेंगे तो चीनी तो उड़ेगी नहीं, केवल पानी वाष्प बनकर उड़ेगा। तो 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 72 हमारे पास बच जाएगा। अब हमारे पास क्या बच गया, चीनी कितनी है, चीनी तो 36 ही है। पानी कितना हो गया, 72 हो गया। अब हमें पूछा है कि पानी इसके अंदर चीनी का परसेंटेज कितना है। चीनी का परसेंटेज निकालने के लिए चीनी की मात्रा कितनी है, 36 चीनी की मात्रा है। कुल कितना हुआ, परसेंटेज निकालना है तो कुल में से निकलता है। अगर हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर निकालेंगे। घोल का परसेंटेज पूछता है, पूरे घोल में जो नया घोल प्राप्त होता है उसके अंदर चीनी की परसेंटेज कितना है, यानी चीनी कितना परसेंट है। तो 36 और 72 को हम जोड़कर देख लेते हैं कितना होता है, 108। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100 करते हैं। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 3 बार, ये इससे कट जाएगा। 33 सही 1/3 आंसर होगा, या हम इसे 33.333 ये भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन करना है। सबसे दोबारा से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है कि क्या है, हमारे पास 120 लीटर घोल है। 120 लीटर घोल है जिसके अंदर चीनी और पानी का अनुपात दिया गया। इसमें चीनी का अनुपात दिया है, चीनी का 30 है तो पानी का अपने आप 70 हो गया, ठीक है। 120 का 30% निकालेंगे, 36 इसके अंदर चीनी हो गई, 84 इसके अंदर क्या हो गया, पानी हो गया। अब यहाँ पर साफ साफ दिया गया कि गर्म करने पर 12 लीटर पानी है वो उड़ जाता है। 12 लीटर उड़ जाता है तो मतलब 12 लीटर कम हो जाता है। तो 84 में से ही कम करेंगे, पानी उड़ता है, चीनी थोड़ी उड़ती है। वास्तव के अंदर पानी उड़ता है तो 12 कम हो गया, चीनी है जितनी रह गई, 36 चीनी रह गई, अनुपात 72 ये रह गया। अब 36 लीटर चीनी, 36 किलो चीनी है, 72 लीटर पानी है, कुल मिश्रण कितना हो गया, कुल मिश्रण हमारे पास क्या हो गया भाई, ये कितना आया था, 108। इनको जोड़ने पर 108 हमारे पास पूरा पूरा मिश्रण का कुल कितना है, 108। पहले कितना था, चाहे तो आप इसमें से 12 माइनस करके देख लो, एक ही बात है।
डायरेक्ट इसमें से 12 माइनस करेंगे तो भी 108 आएगा, इसमें से करेंगे तो भी 108 आएगा। तो अब हमारे पास कुल घोल कितना है, 108 है। हमें पूछा है कि चीनी कितना होगा, चीनी की परसेंटेज कितना होगा, 36 चीनी है, 108 कुल घोल है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 33। सही, 1/3 हमारा आंसर होगा। यहाँ से पूछ लेता कि पानी कितना परसेंटेज है, तो पानी के लिए हम क्या कर देते हैं, 72/108 इंटू 100 कर देते हैं। ये हमारा जो भी आंसर आता, ये हमारे पानी की मात्रा आ जाती। इस प्रकार से हम क्वेश्चन है वो आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। क्या हुआ रे भाई, कहीं कुछ मक्खी बैठ गई क्या? ये मक्खी नहीं चलने देती है भाई, कहीं पर मक्खी बैठ जाती है तो ये वहां से नहीं चलता है। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं, यदि किसी शहर की जनसंख्या हमारे पास दी गई है कितनी है, 15,000 है। किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, यह 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो अगले तीसरे साल के अंत में कुल कितनी जनसंख्या हो जाएगी। भाई जनसंख्या वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अंदर हमें पूछा गया है आगे की, अगर आगे की जनसंख्या पूछे, एक सूत्र याद रखने ना, आगे की जनसंख्या, थोड़ा पेन की साइज छोटी कर लेते हैं, इससे तो छोटी होगी नहीं, ठीक है भाई। अगर आगे की जनसंख्या हमसे पूछे तो जो दी गई जनसंख्या है यानी वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान वर्तमान की जनसंख्या इंटू 100 प्लस माइनस जो बढ़ती है या घटती है, बट्टे 100 कर देना है। जितनी साल हो ये रिपीट करते रहना है, 2 साल में इसको वापस रिपीट कर दो, 3 साल में इसको वापस रिपीट कर दो। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, ये सूत्र होता है भाई। अगर अब इसके अंदर अगर हमसे पूछे कि पीछे की जनसंख्या पूछे तो इसको हम इधर भेज देंगे तो क्या होगा, 100 ऊपर हो जाएगा और ये माइनस में नीचा चला जाएगा। अगर हमें पूछ ले कि मतलब ये पीछे की भूतकाल की जनसंख्या, अगर पीछे की जनसंख्या पूछ ले तो क्या होगा, ये जो ये वर्तमान की जनसंख्या हमें मतलब दी हुई होगी और पीछे की पूछेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 ऊपर आ जाएगा। जो ये सिस्टम है ये इसके नीचे, ये मतलब है इसके इनटू में चला जाएगा, यानी दो जनसंख्या दी हुई होगी उसके इनटू में, यानी हमें यहाँ पर पूछा रहेगा जो भूतकाल की जनसंख्या पूछेगा तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वर्तमान की तो हमें दी हुई रहेगी, जो आगे की जनसंख्या है वो यानी भविष्य की जनसंख्या इंटू जो 100 ऊपर हो जाएगा, बाकी ये भाग में चला जाएगा। ये क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, वहां पर आपको सूत्र बता दूंगा, यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास दी गई है। अब हमारे पास क्या दी गई है, यदि किसी शहर की वर्तमान की जनसंख्या हमारे पास कितनी है, 15,000 है, 15,000, ये हमारे पास क्या है, वर्तमान की जनसंख्या। इसके अंदर क्या होता है, हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी होती है, तो मैंने सूत्र बताया था इस प्रकार से, 100 में ऊपर जोड़ देना है 10 को, और कितने साल के आगे पूछी है, 3 साल आगे की जनसंख्या पूछी है, तो इसके अंदर हम इस प्रकार से कर लेंगे। अभी मैंने सूत्र बताया था, ऊपर आपको अगर जनसंख्या जितनी बढ़ रही है वो प्लस कर देना, घट रही है तो माइनस कर देना, इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो की। अब हमारे पास आंसर क्या होगा, 15 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये होगा, इसका होता है 1331 इंटू 15 करके देखेंगे तो यहाँ पर देख लो हमारे पास क्या आ जाएगा, 19,965, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसकी 3 साल बाद में भविष्य की जनसंख्या क्या होगी भाई, भविष्य की जनसंख्या हमारे पास क्या होगी, 19,965 ये जनसंख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन है कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, यह 20% वार्षिक दर से घट रही है, तो तीसरे वर्ष के अंत में इस बार क्या हो रही है, घट रही है। हमारे पास जनसंख्या दी गई है
10,000 घट रही है तो हमने क्या बताया था, 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80, 80/100। कितने साल बाद में पूछा है, तीसरे साल के अंत में 80/100 इंटू 80/100। क्या करेंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर ये कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर क्या होता है, 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, और 1 जीरो शेष बच गया। ये हो जाएगी हमारा आंसर। ये यहाँ पर क्या बच जाएगा, 8 × 8 × 80, ये यहाँ पर बच गया, इसको गुणा करके देख लो, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 × 8 होता है 512, 512 में ये जोड़ दिया जीरो, तो ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। भाई आसानी से समझ में आ गया। अगर यहाँ पर वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़कर बटा 100 कर दो, कमी हो रही है तो 100 से घटाकर बटा 100 कर दो, यही पूछा है। अगर 3 साल आगे की भविष्य की जनसंख्या पूछे, अब एक क्वेश्चन आ जाता है पीछे की जनसंख्या पूछेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी करेंगे भाई। अब हमारे पास दिया गया है कि कोरोना महामारी के कारण किसी शहर के प्रथम, दूसरे व तीसरे वर्ष में क्रमशः 10, 20, 30% जनसंख्या कम हो जाती है। वर्तमान में जनसंख्या 50,400 है, तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या थी। यहाँ पर पहले की जनसंख्या पूछ ली, वर्तमान की जनसंख्या हमें दी गई है, तो पहले की जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो मैंने सूत्र बताया था, पहले की जनसंख्या, पहले की जनसंख्या पूछे, आगे के पूछी तो मैंने बताया था वर्तमान की जनसंख्या, वर्तमान की जनसंख्या जो दी गई है इंटू 100/100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी, इसको रिपीट करते रहना है। जितने साल की पूछे, इस बार क्या होगा, 100 ऊपर आ जाएगा, प्लस माइनस वाला नीचे चला जाएगा। पीछे की जनसंख्या पूछी है तो प्लस माइनस वाला नीचे रखना है, आगे की पूछी है तो प्लस माइनस वाला ऊपर रखना है, बस इतना याद रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना। अब हमें यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि यहाँ पर पहले वर्तमान की जनसंख्या क्या है हमारे पास, 50,400, ये हमारे वर्तमान की जनसंख्या, ऊपर 100 आ जाएगा। पहले वर्ष में कितनी कम हो रही है, 110, सॉरी 10 कम हो रही है, तो हमारे पास कितना आ गया, 90 आ गया। दूसरे वर्ष में कितनी कम हो रही है, 20 कम हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 80 कर देंगे। तीसरे वर्ष में कितनी कम हो रही है, 30% कम हो रही है, तो 70 बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट गया। अब इसको गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 9 × 8 × 7 बराबर क्या आ जाएगा, 9 × 72 × 7, ये हो जाएगा 504। 72 को हम 7 से गुणा करेंगे 504, ये 504 से 504 कट जाएगा भाई, यहाँ पर बट्टे में आएगा 9 × 8 × 7 क्या हो जाएगा, 500। से समझा देता हूँ मैं आपको, एक और बना लेता हूँ, इंटू यहाँ पर 10 बच गया, यहाँ पर 100 बच गया, यहाँ पर 100 बच गया। अब ये नीचे बट्टे में क्या बच गया, 9 × 8 × 7। अब ये क्या होगा, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या बच गया, 1 1 2 3 4 5 जीरो बच गए, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी 1 लाख, 1 लाख हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारे पास 1 2 3 4 5, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आप दे सकते हो, अगर आपको पीछे की जनसंख्या पूछे तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक सेना में 10% सैनिक युद्ध में मारे जाते हैं, 20% सैनिक बीमारी से मर जाते हैं, 40% घर चले जाते हैं। यदि सेना में अब कुल 8,640 सैनिक शेष बचे हैं तो प्रारंभ में सैनिकों की संख्या क्या थी। भाई ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। यहाँ पर हमारे पास दिया गया कि एक सेना में 10%, माना एक सेना में 100% थे, जिनमें से 10% मर गए, युद्ध में मारे गए, तो कितने बच गए, 90% बच गए। अब यहाँ पर आगे होता है कि 20% बीमारी के कारण मर जाते हैं, तो कितने बच गए भाई, 70 बच गए। फिर आगे आता है 40% घर चले जाते हैं, तो कितने बच गए भाई, 30 बच गए। 40 इसमें से घर चले गए, यहाँ पर 20 बीमारी के कारण मारे गए, और 10% सैनिक युद्ध में मारे गए। ठीक है, ये हमने माइनस करते करते हमारे पास लास्ट में कितना बच गया, 30%। 30% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है, 8,640।
30% की वैल्यू हमारे पास 8640 दी गई है। हमारे अनुसार 100 में परसेंटेज कितना बच गया 30, और क्वेश्चन के हिसाब से सैनिक कितने बचे हुए 8640। अब हमें दिया गया है 30% की वैल्यू हमारे पास है 8640। हमें कितना प्राप्त करना है 100% प्राप्त करना है। तो 30 को इसमें बट्टे में भेज देंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 8640 बट्टा ये 30 को इतने भेजेंगे तो एक की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या 100 की, तो इससे 100 से गुणा कर देंगे और इससे 100 से गुणा कर देंगे। काटा पीटी कर दो भाई, इसको करेंगे तो 6 8 तारीख 24 2 8 8 1 2 28,800 ये हमारे पास है क्या शेष बचे सैनिक। प्रारंभिक सैनिकों की संख्या क्या थी भाई, यहीं से इसको काटो पहले तो, इसको काटो तो 2 बार, फिर 8 तारीख 24 तो इसमें 2 शेष बच के, फिर 8 तारीख 24 28,800 सैनिक थे। अब इसके अंदर हमारे क्वेश्चन के अंदर बचे हुए प्रारंभिक सैनिकों की संख्या की थी, इसमें क्या है अब हमारे पास कुल बचे सैनिकों की संख्या 8640 शेष बचे हैं, तो प्रारंभिक सैनिकों की संख्या क्या थी, सही है भाई यहाँ पर। अब हमारे पास कितने सैनिक बचे हुए हैं 8640, जिस यहाँ पर देखो सबसे पहले 10% मारे गए 90% हो गए, 20% कम हुआ 70% हो गए, 40% घर चले जाते हैं तो 70 में से 40 गए तो 30% हमारे पास बच गए। 30% की वैल्यू 8640 दी गई है, तो 1% के निकालेंगे बट्टा 30 कर देंगे, ये इससे कट जाएगा भाई कितनी बार कट जाएगा ये 288 बार कट जाएगा, और इंटू 100 करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर किसी प्रकार की मिस प्रिंटिंग हुई है, 2000 यहाँ पर करने थे भाई 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 0 छपवा हुआ है, यहाँ पर हमें क्या करना था 2 बार 8 छापने थे, ये क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गई। ये हमारा 28,800 हमारा आंसर हो जाएगा भाई, बहुत ही शानदार। यही हमारा यहाँ पर निकला था। ये ऑप्शन में हो जाता है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है भाई कई बार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक सेना में 50% सैनिक घायल है तथा शेष बचे सैनिकों के 30% सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। हमारे पास एक सेना है, माना 100% सैनिक है, उनमें से क्या है 50% सैनिक घायल है। 50% सैनिक घायल हो तो बच गए कितने 50%। अब शेष बचे सैनिकों के 30% सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। शेष कितने बच गए 50%, 50 का 30% सैनिक क्या करते हैं मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कितने बच गए 15, यानी 50 में से 50 के 30% सैनिक है वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, तो इसमें से 15 और माइनस कर दो, 15 ही करना है माइनस, क्योंकि शेष बचे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शेष बचे सैनिकों के 30% सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। तो शेष हमारे पास क्या है भाई, शेष हमारे पास क्या बचा है भाई, शेष हमारे पास बचा है, शेष हमारे पास 50 बचा है, तो 50 का हम 30% निकालेंगे बटा 100 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। अब 50 में से 15 और कम कर दो, 50 में से 15 कम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई 4 में से गए तो 35। अब हमारे पास सैनिक कितने बचे हुए हैं भाई 35% बचे हुए हैं। सेना में कुल छोड़कर भाग जाते हैं, अब सेना में केवल 7000 सैनिक बचे। 35% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है भाई 7000 दी गई है। अब हमारे हिसाब से हमारे पास 35 बच गए, क्वेश्चन के हिसाब से कितने बचे हुए हैं भाई 7000 बचे हुए हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकालेंगे, 1% की वैल्यू 7000 बट्टा 35 हो जाएगी। अब हमें चाहिए सेना में कुल कितने सैनिक थे, हमारे हिसाब से सेना में 100 सैनिक थे, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू 100 हो जाएगी। 35 से ये 2 बार कट जाएगा, 70 2 बार कट जाएगा, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 20,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आप कर सकते हो। दोबारा से समझा देता हूँ एक बार, इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ने क्वेश्चन को समझने की मेन चीज इसी के अंदर आया है। थोड़ा ये मक्खी कहाँ बैठ गई फिर से, इसके अंदर फिर से आया है, समझते हैं इसको एक बार।
छोटा करके यहाँ रख देते हैं। अब एक बार फिर से समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, हमने मान लिया सेना में 100% सैनिक थे, जिनमें से 50% सैनिक युद्ध में, 50% सैनिक घायल है। अब इनमें से शेष बचे कितने हैं, 50% घायल है, ये तो हमारे पास घायल हो गए, 100 में से 50 घायल हो गए, तो 50 हमारे पास शेष बचे। इनमें से 30% सैनिक भाग जाते हैं, शेष बचे में से हैं केवल 30 नहीं, आप यहाँ से 30 माइनस करके 20 की वैल्यू 70 के बराबर मत रख देना। इनमें से 30% भाग जाते हैं तो बट्टे 100 करेंगे, यानी 15% सैनिक भाग जाते हैं, तो 50 में से 15 भाग गए तो 35 बच गए। 35 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 6000 है। ए की वैल्यू निकालेंगे, 35 का भाग दे देंगे, 100 की वैल्यू हमसे पूछिए तो 100 से गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 20,000। ये इस प्रकार से आप आंसर कर सकते हो बढ़िया तरीके से, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। एक सेना में 40% सैनिक घायल है, 20% युद्ध में मारे जाते हैं, 30% सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, भागी हुई सेना के 50% सैनिक वापस आ जाते हैं। भाई बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा भाई। हमारे पास सेना कितने की है, 100 की है। 100 में से क्या हुआ, 40% घायल है, 40% घायल है तो 60% बच गए। 20% मारे जाते हैं, 20% मारे जाते हैं तो हमारे 20% मारे गए, तो अब हमारे पास सैनिक बच गए 40%। 40% में से एक 20% मारे जाते हैं, 30% सैनिक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, 40 में से 30 मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, ये लो 30 भाग गए। अब हमारे पास 10% सैनिक बच गए। 100% हमने माने, इनमें परसेंटेज की वैल्यू लगा के रखनी है, नहीं तो सारा चूक हो जाएगा। 30% भाग गए, भाग गए, 30% सैनिक वहां भाग गए। अब हमारे पास कितने बच गए भाई, हमारे पास तो केवल 10% बचे हैं। इसके अंदर यहाँ भागे भागी हुई सेना के 50% सैनिक वापस आ जाते हैं, 30 के 50% सैनिक वापस आ जाते हैं। 30 के 50 हम निकालेंगे तो सीधा हमें पता है 30 का आधा कितना होता है, 15%। 15% सैनिक वापस आ जाते हैं, 15% सैनिक वापस आ गए तो भाग्य कितने, भाग्य कितने, केवल 15% ही भाग्य भाई। 30 के 50% वापस आ गए तो हमारे पास परसेंटेज की वैल्यू वापस कितनी हो गई भाई, 25। हमारे पास अब कितने परसेंटेज बचे, 25। या इसमें से हम केवल कितने भगा सकते हैं, 15 ही भगा सकते हैं। या तो ये लास्ट में 10 में से जोड़ दो या इसमें से 15 कम कर दो, एक ही बात है भैया, वो समझने का फर्क है। अब हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, अगर यहाँ पर क्या है, वापस आ जाते हैं आने वाले सैनिकों की संख्या हमारे पास कितनी है, 3000। तो हमें इसको वैल्यू नहीं रखना भाई, इतना हमें पता ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ इतना पता करना है, इतना माथाफोड़ी नहीं करनी, ठीक है। हमें पता है कि 30% सैनिक भाग गए, उनके 50% सैनिक वापस आ गए, तो कितने सैनिक वापस आए, 15% सैनिक वापस आए। 15% सैनिकों की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, कितनी है भाई, 3000। 3000 15% की है तो हमें कितना चाहिए, 100% चाहिए। 1% की वैल्यू करेंगे तो इसके अंदर 15 का भाग दे देंगे, ये एक 15 उधर चला जाएगा। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 15 से ये 2 बार कट जाएगा, 1 2 3 4, 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान दे लेना। छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन दिमाग वाला क्वेश्चन है। हमारे पास दिया गया सारा, हम मान लेते हैं हमारे पास 100% सैनिक है, 100% सैनिक में से 40% घायल है, तो हमारे पास कितने सैनिक बच गए, 30% सैनिक बच गए। 30 में से 20% मारे जाते हैं, मारे गए, तो हमारे पास कितने बच गए, 40% सैनिक बच गए। ये भाई देखो 20% मारे गए, माइनस करते जाना है, 40% घायल है, 40% घायल है, 20% मारे गए, तो अब हमारे पास बच गए 40%। 40 में से 30% है मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। 40 के 30% कितने भाई, 40 में ये 10 बच गए, इसको ध्यान में नहीं रखना, केवल हमारे पास पता है कि 40 में से 30% सैनिक भाग गए। इनमें भागने वाले सेना में कोई सामने से सेना ही मोटिवेट किया, उनमें से 29 के 50% वापस आ गए, तो हमें 30 के 50% निकालने हैं, तो कितना हो जाएगा, 15। वापस कितने सैनिक आए, 15% सैनिक आए। तो 15% सैनिकों की वैल्यू हमारे पास दी गई है कि वापस आने वाले सैनिकों की संख्या है 3000। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बट्टा 15। हमें चाहिए 100% की वैल्यू, तो इंटू 100 कर दो, 100 करेंगे तो ये हो जाएगा
ये 2 बार कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ बच जाएंगे, 20 1 2 20,000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, जबरदस्त क्वेश्चन। 120 केजी कॉपर व जिंक के मिश्रण में 40% क्या है, जिंक है। हमारे पास दिया हुआ है 120 केजी का मिश्रण दिया हुआ है, कॉपर Cu अनुपात Zn, Cu अनुपात Zn, कॉपर अनुपात जिंक, जिसके अंदर 40% क्या है, 40% हमारे पास दिया हुआ है जिंक, 40% हमारे पास क्या है, 40% हमारे पास जिंक है। तो कितना बच गया, 60% कॉपर बच गया। कुछ मात्रा में जिंक निकाल लिया जाता है, मान लिया अक्स मात्रा में जिंक निकाल लिया, जिसके कारण जिंक का अनुपात कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 20 हो गया तो ये 80% हो गया, हो जाता है। निकाली गई जिंक की मात्रा ज्ञात करो भाई। अब हमें क्या करना है, हमें साफ साफ क्या करना है, पहले तो हम निकालेंगे 120 का हम क्या करेंगे भाई, 60% निकालेंगे। 120 का 60 बट्टा 100, ये 2 जीरो से बार 6 गणी 72। हमारे पास कॉपर अनुपात जिंक, कॉपर की वैल्यू कितनी है, 72 है हमारे पास। कॉपर 72 किलो है, जिंक कितना किलो है, 120 में से 72 माइनस कर दो तो यहाँ पर बच जाएगा 8, और यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 7 8 9 10 11 48, ये हमारे पास क्या बच गया, 48 केजी हमारे पास जिंक है। इस प्रकार से हमें पहले वैल्यू निकाल लेनी है। कुल ये दिया गया तो परसेंटेज से हम निकाल लेंगे 60%, यानी 72 हमारे पास, 120 में से 72 हमारे पास कॉपर है, 48 जिंक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ जिंक हमने मान लिया अक्स के जी जिंक है वो निकाल दिया, जिसके कारण इनका अनुपात क्या हो जाता है, 80:20 हो जाता है। 0 से 0 काट दो, ये काट दो, आसान कर लो, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट्टा पीटी करके आसान कर लो। 1:4। अब हमारे पास जो निकाला उसके बाद में जो अनुपात बचा वो 1:4 बच गया। अब हमें क्या करना है, निकाली गई मात्रा की पूछी है तो हम क्या करेंगे, 72 ऊपर लिख देंगे, 72 बट्टे में लिखेंगे 48। अब हमें निकालना क्या है, जिंक निकालना है, तो माइनस हमने क्या निकाला, जिंक, ये निकाल दिया, बराबर परसेंटेज की वैल्यू क्या बच गई, 4/1, 4/1 बच गई। जिंक की वैल्यू ये है, आप अनुपात को चाहे तो परसेंटेज में लिख लो, जैसे 80:20, 80% अनुपात 20%, एक ही बात है। 8:2 भी एक ही बात है, या फिर 8/2, ये तीनों एक ही बात होती है, ये समझ लेना, ये तीनों एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से आप किस प्रकार से लिख सकते हो इनको, ये तीनों एक ही बात होती है। अब हमें क्या करना है भाई, बराबर में अगर संख्या हो तो ऊपर से कट सकती है, ऐसे समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, इसको a को 72 से गुणा कर देना। तो 72 हमारे पास दिया, इस समीकरण को हल करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं, 72 गुणा 1 बराबर 4 गुणा 48 माइनस अक्स, 4 को हम इधर भेज देंगे तो ये भाग में चला जाएगा, 4 इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, इसको काट दो, एक बार 8 चौक 32, 18 चौक 72। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, हमारे पास ये आ गया 18 बराबर 48 माइनस अक्स, ये हमारे पास समीकरण आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अक्स को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो अक्स बराबर 48 माइनस 18 क्या हो जाएगा भाई, 30। 30 हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आंसर है वो कर सकते हैं भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ये समझाने में बड़ा लगा है। एक बार फिर से देखते हैं, एक तरीका और अपनाते हैं। देखो, आसान सा छोटा सा तरीका, एक ट्रिक बता देता हूं आपको। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दी हुई है 120 केजी मिश्रण है, इसके अंदर मिलाया जाता है भाई, तो जो मिलाया जाता है उसको हमें छोड़ देना है।
अगर ये मिलाया गया ये घटाया गया तो इसको छोड़ दो भाई, फर्क इस पर नहीं पड़ना चाहिए, ये जितना कॉपर है उतना ही रहना चाहिए। ये कितना फर्क हो गया, 20 का फर्क हो गया। तो हम क्या करेंगे, 20/80 इंटू 120 कर देंगे, 30 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप शॉर्टकट अगर करना चाहो तो इस प्रकार से कर सकते हो। समझा देता हूँ किस प्रकार से करना है। जो मैंने पहले तरीका बताया था एक बार पूरा क्लियर करके ट्रिक बता देता हूँ। वो तो हमारा मेथड था भाई, अक्स मानकर तो हमारा मेथड था। अगर हम इसको ट्रिक से करें, छोटा सा करें तो किस प्रकार से करें, तो इसको करने के लिए हमारे पास दिया गया है कि 120 केजी का क्या है मिश्रण है, 120 के क्या हो रखा है यार, ठीक है 120 केजी का हमारे पास मिश्रण है, 120 केजी का हमारे पास क्या है मिश्रण है, जिसमें से 40% जिंक है, 40% जिंक है। तो अनुपात में कॉपर कितना बच गया, 60% कॉपर बच गया। इसमें से कुछ मात्रा में जिंक निकाला जाता है, जिसके कारण जिंक की वैल्यू कितनी हो जाती है, 20% हो जाती है। और यहाँ पर ये 80 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि कोई मिश्रण में से अगर हम जिंक कम करेंगे, जिंक निकालेंगे डालेंगे, तो ये मात्रा घटेगी बढ़ेगी, परसेंटेज में घट बढ़ सकता है भाई इसका। अगर हम इसमें कोई मात्रा निकालेंगे तो ये परसेंटेज में कम हो जाएगा, ये परसेंटेज में बढ़ जाएगा। लेकिन कॉपर की तो है जितनी मात्रा रहेगी ना वो थोड़ी बढ़ेगी भाई। अगर 40% ये है मान लीजिए, इसका 120 का हमने ये उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ भाई, 120 का हमने 60% निकाला तो कितना आया, 12×6 72, 72। हमारे पास तो ये 72 यहाँ पर है और ये 72 यहाँ पर है। ये 80% में 72, 60 की वैल्यू भी बेहतर है, 80 की वैल्यू भी बेहतर है। मिलाया क्या हमने, 40 में से कुछ निकाला है, कुछ निकाला है तो इसकी मात्रा कम हुई है। ये तो वैल्यू के अंदर तो इतना ही है, परसेंटेज में घटा बढ़ा है, लेकिन असली वैल्यू तो ये 72 केजी यहाँ पर है, 72 केजी यहाँ पर है भाई। समझाता हूँ, जैसे अपने पास है नमक, नमक और चीनी का है मिश्रण है, नमक और चीनी का मिश्रण है 50 केजी का। इसमें 30 केजी नमक है, 20 केजी चीनी है। इनमें से हमने क्या निकाल लिया भाई, 10 केजी नमक निकाल लिया। तो 10 केजी नमक निकाला तो ये कितना रहेगा, ये 20 हो जाएगा। अब ये थोड़ी है इसमें से 10 निकालेंगे, ये तो 20 है जितना है। अब परसेंटेज पहले 3 अनुपात था, अब अनुपात 2 अनुपात 2 हो गया, यानी 1 अनुपात 1 हो गया। इस प्रकार परसेंटेज में फर्क पड़ सकता है, लेकिन मात्रा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझाना चाहता हूं मैं आपको। अगर ये समझ में आ गई तो अगला ये क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। ये इतनी चीज समझ में आ गई आपके, तो अगली चीज देखते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आ गई तो ये भी समझ में आ जाएगा। अब ये घटाया बढ़ाया जाता है तो इसको छोड़ देना, इसकी वैल्यू है जितनी रहनी चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना फर्क पड़ गया भाई, 20 का फर्क पड़ गया। अब हमें क्या करना है, 20 को ऊपर लिख देना है, जो नीचे दी गई संख्या है उसको नीचे लिख देना है, जितनी मात्रा दी गई है उसको गुणा कर देना है। इसको काटेंगे पीटेंगे तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नमक के मिश्रण में 5% नमक है, 20 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो नमक 15% हो जाता है। तो नमक के मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात करो। नमक का मिश्रण हमारे पास दिया गया है, नमक, नमक के मिश्रण, नमक अनुपात पानी। हमारे पास इस बार मात्रा नहीं दी गई है। नमक के मिश्रण में 5% नमक है तो 95% क्या हो गया, पानी हो गया। 20 लीटर पानी निकाल लिया जाता है। यहाँ से कितना लीटर निकाल लिया जाता है, 20 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, जिसके कारण वैल्यू कितनी हो जाती है, नमक 15% हो जाता है। और ये कितना हो गया भाई, इसमें से 100 में से 15 ये हो गया तो 85 ये हो गया। अब ये हमारे पास नया अनुपात आ गया। अब हमें पता है कि ये निखाड़ा है, ये कितना निखाड़ा है। यहाँ से हमारे पास ट्रिक से करते हैं, अभी ट्रिक बताई थी ना उससे करते हैं। ये निखाड़ा बनाया गया तो इसको छोड़ दो, इसको उठा लो। माना हमारे पास मिश्रण कितना था, अक्स, तो इनका अंतर कितना हो गया, 10 का इनका अंतर हो गया। तो हम क्या करेंगे, 10 को ऊपर लिख देंगे,
15 को बट्टे में लिख देंगे। हमने क्या माना कि हमारे पास जो मात्रा दी हुई होती है उसको गुणा में लिखते हैं, तो अक्स में लिखेंगे। बराबर हमारे पास क्या आता है, जो निकाली गई मात्रा आती है, तो निकाला कितना गया, 20 गया। इसको सोल्व कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अक्स बराबर 20, 15 इसके गुणे में चला जाएगा, 10 इसके भाग में चला जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। 25 गुणा 2 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया, 50 हमारा आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक से कर सकते हैं। अगर ट्रिक से नहीं समझ में आया तो मेथड से समझा देता हूँ। दो तरीके बता रहा हूँ, जो आपकी मर्जी हो उससे कर लेना। अगर ट्रिक से समझ में नहीं आया तो मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर नमक अनुपात पानी की मात्रा दी गई है। नमक हमारे पास 5 है, पानी हमारे पास 95 हो गया। 20 लीटर पानी निकाल लिया तो अनुपात कितना हो गया भाई, 15:85 हो गया। अब हमारे पास पता है कि मान लिया हमारे पास क्या है भाई, हमने मान लिया हमारे पास अक्स लीटर था, ठीक है। तो इनमें से हम क्या करेंगे भाई, अगर हम मेथड से करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, क्वेश्चन भी बहुत लंबा हो जाएगा, अक्स मानना पड़ेगा और फिर ऐसे करना पड़ेगा, फिर भी कोई ना करते। माना हमारे पास नमक की मात्रा अक्स है और यहाँ पर अक्स। अब क्या करेंगे, 5 अक्स बट्टा 95, 95 अक्स, ये हमने अक्स माना है तो इसी प्रकार से होगा भाई, ध्यान से देखना। अक्स माना है तो इसी प्रकार से होगा, 95 अक्स। अब हमें पता है पानी, पानी निकाला है, कितना निकाला है, 20 निकाला है, बराबर क्या हो गया, इसका अनुपात कितना हो गया, 15:85। अब यहां से काटा फिटी कर दो भाई, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 से कटेंगे तो ये 5 तारी 15 और ये एक बार, और यहाँ पर कितने बच गए, 35, 7 पंजो 35, 17 बार। तो ये हमारे पास 17 को ऊपर गुणा कर दो, 17 गुणा 5 अक्स बराबर 3 इंटू 95 अक्स माइनस 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर तो यही आने हैं भाई। आंसर क्या आना है भाई, 85 अक्स, 17 5 85, 85 अक्स इंटू 3 से इसको गुणा करेंगे तो 5 तारी 15, 1 18 19, 195 अक्स माइनस 60, ठीक है। अब इसको 195 से 85 अक्स गए तो हमारे पास कितना बच गया भाई, 0, यहाँ पर 1 110। अब हमारे पास क्या बच गया भाई, अक्स मान कर करेंगे तो इसी प्रकार से होगा। ये सारा गोल मोड़ हो गया भाई, फिर से करते हैं। ये मार्कर की साइज थोड़ी है, इसको हम एक बार छोटा करके देखते हैं। अक्स मान कर करेंगे तो यही हमारा मेथड रहेगा भाई। इसमें से हमने नमक 5%, नमक हमारे पास 5% है, अनुपात हमारे पास ये 95 हो गया, 20 लीटर हमने इनमें से निकाल लिया तो हमारे पास कितना, 15:85 हमारे पास ये आ गया भाई, ठीक है। अब हम मानेंगे शुरुआत में हमारे पास क्या था, ये था, तो अक्स का 5% हमारे पास ये रहेगा, तो 5 अक्स ये रहेगा, 95 अक्स ये रहेगा। हमारे पास पता है 5 अक्स बट्टा 95 अक्स माइनस हमारे, हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, 20 लीटर पानी निकाल लिया, तो कुल मात्रा हमसे पूछी है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये अनुपात में कर देंगे, 15/85 हम यहाँ पर कर देंगे। इसको इधर गुणा कर दो, इसको इधर, 5 अक्स गुणा 85 बराबर 15 गुणा 95 अक्स माइनस 20। अब इस 15 को इसके अंदर बट्टे में भेज दो, 5 तारी 15 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा कितने बार, 3 से 3 से ये कटेगा ही नहीं भाई, ये इससे गुणा होगा, फिर इसको अक्स की अक्स को ले लेना और वाई की वाई ले लेना, आंसर आपके 50 ही आनी है भाई, अक्स की वैल्यू आपके पास 50 ही आनी है। इस प्रकार से समीकरण से करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा भाई, आसानी से कर ही नहीं पाएंगे, आपका टाइम है वो यहीं पर खराब हो जाएगा भाई। मेन चीज ये है, इतनी बड़ी समीकरण हम कर ही नहीं पाएंगे, इससे अच्छा आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक में आपको कुछ नहीं करना भाई, हमें साफ साफ पता है 5 95 वैल्यू है, 20 यहाँ पर कम हो जाता है,
यहाँ पर हमारे पास हम साफ साफ दिया गया 15 और 95 यहाँ पर बच जाता है, 15 और 85 यहाँ पर बच जाता है। इनका अंतर कितने का, 10 का है, बटा 15 करना है इंटू अक्स हमने माना बराबर 20 हमारे पास है, इसको गुणा कर अक्स को उधर भेजेंगे तो 20 गुणा 15 बटा 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा 50, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। इस प्रकार से कर लेना, अक्स मान कर करेंगे काफी बड़ा हो जाएगा भाई, दिक्कत हो जाएगी और तो कुछ नहीं है। बाकी आंसर यही आने 50 यानी आंसर, आप करके देख लेना चाहिए। 500 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल दी जाती है तो घोल चीनी का प्रतिशत क्या होगा। 500 ग्राम हमारे पास क्या है भाई, चीनी है, 500 ग्राम हमारे पास चीनी है, चीनी का घोल है जिसमें 40% चीनी है, 40% चीनी है तो 60% पानी हो गया, चीनी अनुपात पानी। तो 500 का हम 40% निकाल लेते हैं भाई, 200 आएगा। 200 हमारे पास क्या है, चीनी है, 300 ग्राम हमारे पास पानी है। इसमें से क्या होता है, इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल दी जाती है, इसमें 100 ग्राम चीनी, 40% चीनी है, इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल दी जाती है तो घोल में चीनी का अनुपात क्या होगा। इसमें 100 ग्राम चीनी और डाल देंगे तो अब हमारे पास चीनी की मात्रा कितनी हो गई, 300 हो गई, पानी की मात्रा 300 ही थी। तो अब यहाँ से हम सीधा पता कर सकते हैं कि पानी में घोल कितना है भाई, 50% है, तो 50% हम यहाँ से आंसर ही कर सकते हैं, लेकिन हम निकाल के देखते हैं यहाँ पर और कुछ भी वैल्यू आ जाती है। तो चीनी की परसेंटेज पूछिए तो चीनी की वैल्यू कितनी है, 300 है, कुल कितना है 600 है, परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, ये इसे 2 बार कट जाएगा, ये 2 से 50 बार, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। 50 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है, इसमें से कुल इसमें कितना लीटर पानी डाला जाए कि घोल का अनुपात 2:5 हो जाए। यहाँ पर हमारे पास दी गई है 50 लीटर घोल है जिसमें 40% चीनी है और 60% पानी हो गया, चीनी और पानी, ये 20 हमारे पास क्या हो गई 40, ये 50 का 40% निकालेंगे भाई, यहाँ से 40% है, परसेंट लिखो भाई, हाँ ठीक है, 40% है तो 50 का 40% निकाल कर देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा भाई, 20 हमारे पास क्या आ गई, 20 लीटर हमारे पास चीनी है, 20 किलो चीनी है और 30 लीटर, 50 में से 20 चीनी है, 30 क्या है हमारे पास पानी है। इसमें से कितना लीटर पानी डाला जाए, इसके अंदर कुछ पानी मात्रा में पानी डाला जाता है जिससे अनुपात कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है, 2:5 हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वो अक्स मानकर करेंगे, इसके अंदर 20/30 में अक्स मात्रा में मिलाया जाता है जिसके कारण इसका अनुपात 2/5 हो जाता है। कुछ नहीं करना भाई, ऊपर नीचे गुणा करना है, यहाँ से इसको करेंगे तो हम यहाँ से देखो ऊपर की संख्याएं कट जाती है, यहाँ से ये 10 हो जाएगा भाई, ऊपर के बराबर की संख्याएं कट जाती है। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो मल्टी वे से करके देख लेना, आपस में कट जाएगी, ये हो जाएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 50 बराबर 30 प्लस अक्स, ये 30 इधर आएगा तो 20, अक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, 20 आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, यानी इसमें से अगर हम 20 निकालेंगे, अब समझते हैं भाई इसको, 20 लीटर पानी हमने इसमें से निकाला तो हमारे पास ये क्या हो गया, इधर तो 20 ही बच गया और इधर क्या 20% पानी डाला हमने, हाँ ठीक है भाई, डाला है हमने, डाला है, हाँ यहाँ पर डाला ही है, निकाला नहीं है, डाला है, तो यहाँ पर क्या हो गया 50। तो ये हमारे पास क्या था 20, 2:5 होना चाहना चाहिए, ये काट के देख लो, ये 2:5 हमारे पास हो गया। तो ये इस प्रकार से आप क्वेश्चन है वो करके दे सकते हैं। इसको ऑप्शन से करने में बहुत मजा आएगा भाई, ऑप्शन से बता देता हूँ, इतना तो करना ही करना है भाई, इतना तो हर में ही करना पड़ता है। ये 50 है, ये 20 और 30 कहाँ से है, चीनी का 40% 20 होता है और पानी का 60%, ये 50 का 60%, यानी यहाँ पर 40% चीनी है तो इसको 40/100 करके देखेंगे तो 20 आ जाएगा। अब 50 में से 20 अगर चीनी है तो 30 यहाँ पर क्या हो गया, पानी हो गया। अब हमें पता है कि इसके अंदर कुल मात्रा में डाला जाता है क्या, कुछ डाला जाता है, इसके अंदर पानी डाला जाता है। तो सबसे पहले ए ऑप्शन उठाकर देखते हैं, इसमें 20 पानी डाला तो ये कितना हो गया 50 हो गया, और ये कितना है 20 है, तो अनुपात क्या आ गया 2:5, 2:5 ही पूछा है, ये हमारा पहला ही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अगर दूसरा हम यहाँ पर 30 रखे देखिए
तो ये हो जाएगा 60, यानी 2:6 यानी 1:3 हो जाएगा। ये पूछा नहीं है। 40 रखे देखेंगे तो ये हो जाएगा 20:70 यानी 2:7। ये भी नहीं पूछा। 50 रख कर देखते हैं, 20:80 हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, यानी 1:4 भी नहीं होगा। तो पहला ही अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ट्रिक से भी कर सकते हैं, मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैथ बहुत ही शानदार ट्रिक तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम राम। सा वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल पर हमने नया ही बनाया है तो आप नए होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर दो।